तो माटी दे छिड़ा कपड़ों माटी दे ली यही मिट्टी का तेल की बदबू पूरी आ रही थी। ये पूरा फाड़ा था, ये देखो मिट्टी का तेल फाड़ा। फोटो माल बोलिए नहीं नहीं रहेगा ना कितना बताते क्या है इतना नहीं फोन पे बता कम हो रही है, आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि जो हरिपुर और हरिद्वार एक ही बॉर्डर है, ये तो लग जाता देहरादून और उधर लग जाता हरिद्वार। तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर घटनाएं इसी तरह की ही हो रही हैं और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं एक बड़ा रूप ना ले लें। और जब यहाँ इस छोटे से आश्रम में आके साध्वी जी के ऊपर इस तरह का अटैक कर सकते हैं वो लोग, तो दूसरी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसा ना हो कि ये कहीं बहुत बड़ा रूप ले ले। और ये भी कल घटना होते हुए साध्वी जी को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की और अंदर घुसकर जो है मिट्टी तेल छिड़क कर जो है उनको उनके ऊपर डाला और वो बंद कमरे में बंद हो गई। अगर वो बंद कमरे में ना बंद होती तो शायद कल उनकी हत्या हो जाती। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में आश्रमों के ऊपर जो है ये लगातार चल रहा है। वो यही कारण है कि पुलिस कह देती है कि हरिद्वार का मामला है और देहरादून पुलिस के पास लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि देहरादून का नहीं हरिद्वार का मामला है। तो इस तरह से अपना अपना पल्ला झाड़ते हैं प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग। तो इससे जो है ये बहुत ही मतलब एक संदिग्ध जो है मतलब मामले जो है बनते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार से क्या चीज होनी चाहिए ताकि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इसमें सतर्क रहना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा इन चीज़ों की कि भाई इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ती जा रही हैं और इस तरह से आश्रम में घुसकर जो है साधुओं को पीटा जाएगा, साधुओं को पीटा जाएगा, उनको मारने तक की नौबत आ जाएगी। तो ये घटनाएं अगर बढ़ेंगी तो नहीं चलेगी कि भाई एक तरफ से अराजकता फैलेगी और लोग जो है इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें आगे आएंगे। मैं साध्वी रेणु साहू। क्या हुआ, क्या सारी चीज घटना बताओ और कौन लोग थे, क्या है पूरा मामला? मेरठ से और खतौली से जो महिला आई थी उसका नाम है सुदेश। वो पहले भी यहाँ पे ताला तोड़ के ये लोग सामान यहाँ से चुरा के लेके गए। पूरे आश्रम का कीमती सामान सब पहले ही चुरा लिया गया। मैंने इसकी तफ्तीश पहले भी दी थी शिकायत, लेकिन कार्रवाई कभी हुई नहीं। कल ये सब लोग 15-20 लोगों के साथ, बदमाशों के साथ यहाँ आए और यहाँ आके बैठे बात करने के लिए, लेकिन ये बात करने नहीं आए थे। इन्होंने तुरंत बाहर से सब लोगों को बुला लिया और यहाँ पे इसी कमरे में यहाँ मेरे साथ मारपिटाई की। मैं छूट के भागी बाहर की तरफ, लेकिन मैंने बाहर देखा कि पब्लिक और भी खड़ी है। ये बोल रहे थे इस बाल पकड़ के बाहर निकालो इसे, इसका जुलूस निकालेंगे, इसका जुलूस निकालेंगे, बाहर पकड़ के निकालो इसे बाहर। तो मैंने देखा कि बाहर जाऊंगी तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। समाज में मैं प्रतिष्ठित महिला हूँ। मैं एकदम ऊपर जीने में ऊपर की तरफ भागी। ऊपर भी कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बीच में ही दबोच लिया, कपड़े वगैरह फाड़े और मेरे साथ बड़ी अनैतिक उन्होंने वो किया। वहीं पे ये नीचे से भी ऊपर लोग आ गए। इन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला। वहां पे जैसे ही इन्होंने मिट्टी का तेल डाला, परमात्मा ने पता नहीं कहाँ से शक्ति दी, मैंने एकदम धक्का दिया सबको और मैं पीछे जो दरवाजा है, कमरा है, उसमें एकदम घुसी और दरवाजा लॉक कर लिया। अब वो लोहे का दरवाजा था। ये लोग लोहे का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करते रहे। इन्होंने पता नहीं क्या क्या पीछे से गाली गलौज बहुत खराब मुझे वो किया और ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे। जब इनसे 15-20 मिनट तक वो दरवाजा नहीं टूटा, तब ये कटर मशीन लेके आए। इनकी इतनी हिम्मत थी कि कटर मशीन भी इनके पास इंतजाम था। कटर मशीन से इन्होंने वो ताला तोड़ने की, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बोले इसे आज यहीं जलाएंगे। ये चमारी यहाँ पे साधु बन के बैठी है, ये गंदगी, ऐसा इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया।
चमार चट्टे ये आश्रम में बैठेंगे, ऐसा इन्होंने ना बहुत खराब इन्होंने गालियां दी। और इनकी पूरी साजिश थी, पूरी साजिश के तहत ये लोग आए थे। डीवीआर ये निकाल के यहाँ से लेके चले गए और बाद में जब पुलिस आई तब ये लोग भागे हैं, नहीं तो ये इत्मीनान से दरवाजा तोड़ रहे थे और ये मुझे जला के यहाँ पे बांध डालने की पूरी इनकी साजिश थी। तो दीदी जिस तरह से आप कह रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं कुछ लोगों का, तो हाँ। इसका मतलब ये है कि वो लोग परिचित थे और हाँ। उनकी मंशा क्या थी वो इसमें खतौली से सुदेश है और कपिल तिवारी है, यहाँ से एक कृष्णा है जिनके मैं नाम जानती हूँ, और अगल बगल के भी लोग हैं जिन्हें बाय फेस में पहचानती हूँ। ये लोगों का उद्देश्य ये है कि आश्रम पे कब्जा करना, आश्रम पे कब्जा करना और इस आश्रम पे होटल बनाना और अपने हिसाब से यहाँ पे साधु परंपरा को खत्म करना, इनकी ये मंशा थी। इनको सबसे बड़ी टारगेट मैं थी कल, क्योंकि चमारों में मैं एकमात्र साध्वी हूँ जो शंकराचार्य पद्धति में आती हूँ। जब मैंने एक कार्यक्रम किया तब से मैं इनकी नजरों में सबसे ज्यादा चुभ रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो कार्यक्रम किया था मुख्यमंत्री जी का, 15 राज्यों से मैंने चमार जाति के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को बुलाया, तब से मैं इनके सीने में कील की तरह चुभ रही हूँ। ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। जो मेरठ से बदमाश आए थे वो बोले मेरे 10 भट्टे हैं, भट्टे में जला देंगे तुझे, इतने सारे केस है, एक और केस लग जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत थी कि पूरे इत्मीनान से ये सब पूरी साजिश के तहत प्लानिंग के साथ आए। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसमें 13 तारीख को भी एक घटना हमारे साथ हुई थी, उसकी सूचना हमने पहले दी। पाल जो IAS ऑफिसर है, अपर सचिव है, उसके माता पिता और भाई, वो सभी लोग आए थे यहाँ पे बदमाशों के साथ, और पहले भी धमकी देके गए, हमारे साथ गली में खड़े होकर बदतमीजी करके गए। जो भी तहरीर हमने दी है थाने में अभी तक, आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि अनुराधा पाल अपने शक्ति का, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और उसने FIR आज तक हमारी नहीं होने दी, किसी शिकायत पे कार्रवाई नहीं होने दी। और ये इसमें उसके परिवार वाले सीधे सीधे शामिल है। मैंने सबके नाम बता दी जो जो मुझे पता था। तो अब आगे क्या होगा? ऐसा है, परमात्मा की इतनी कृपा है और संत रविदास जी के उसूलों पर चलने वालों में से मैं हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलने वालों में से हूँ। हिम्मत हारना ना रविदास जी ने सिखाया और ना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सिखाया। और महादेव तो इतनी शक्ति देंगे और देते हैं कि मैं हार तो किसी कीमत पे नहीं मानूंगी, चाहे जान चली जाए। ये सारे के सारे अपराधी जेल में होने चाहिए। और ये पूरी यहाँ पे बीजेपी की मैंने 25 साल दिए हैं संगठन को। मैं समरसता के लिए काम करती हूँ, हिंदुत्व के लिए काम करती हूँ, कि देश के राष्ट्र के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। आज इन सब की जिम्मेदारी है कि इन एक साध्वी का अपमान जो इस देव भूमि में हुआ है, उसका मुझे ये क्या देते हैं, मुझे बदला चाहिए। सारे लोग जेल में चाहिए। एक साधु का अपमान हुआ है, एक दलित का अपमान हुआ है, एक महिला का अपमान हुआ है, मुझे इसका बदला चाहिए किसी भी कीमत पे। ये प्रशासन देगा तो ठीक, नहीं तो हम बदला ले लेंगे। तो क्या और राजनीति वाले सोचें वो क्या करना चाहते हैं। एक IAS की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो गुंडे भेज देती है, अपनी अपराध को दबाने की कोशिश की जाती है। ये एक IAS की हिम्मत, उसी ने तो इतनी हिम्मत दी कि ये कटर मशीन तक लेके आए। ये मिट्टी का तेल डाल के आग लगा रहे थे कि इतने सारे केस। इन्हें पता था कि जैसे पहले शिकायत दबा दी गई, ये शिकायत भी दबा दी जाएगी। ये इतने भरोसे के साथ अपराधी यहाँ पे आए थे। ठीक।